हेलो एवरीवन। आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, जहां आज हम एक प्री प्राइमरी टीचर से उनके अनुभव और उनके कुछ चैलेंजेस और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। संयोग से आज का जो ये इंटरव्यू है वो टीचर्स डे, जिसे शिक्षक दिवस भी कहते हैं, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। और कोविड पैंडेमिक में या महामारी के समय और उससे पहले प्री प्राइमरी टीचर्स ने शिक्षा से जुड़ी जिस तरीके की विशेष भूमिकाओं को निभाया है, उसको सराहने का और पहचानने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। आज का जो ये इंटरव्यू है वो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी न्यू दिल्ली की एजुकेशन टीम की ओर से मैं मॉडरेट करूंगी। मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा पांडे है और मैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में एजुकेशन टीम के साथ एक सीनियर रेसिडेंट फेलो के रूप में जुड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपनी टीम के बारे में और हमारे काम के बारे में भी बताना चाहूंगी। तो विधि की एजुकेशन टीम स्कूली शिक्षा से जुड़े कानून या तो लॉज और पॉलिसीज पर काम करते हैं। और हमारी टीम बच्चों के सार्थक समावेश और इंक्लूजन से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च और एडवोकेसी का काम करते हैं जनरली। हमारी काफी रिसर्चेस में एक जो हमारी रीसेंट रिसर्च रही है, हाल में ही जो हमने रिसर्च करी है, उसमें हमने प्रारंभिक शिक्षा, जिसे आमतौर पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ईसीई या फिर प्री प्राइमरी एजुकेशन भी करते हैं, उस पे रिसर्च और एडवोकेसी करी है। हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ साथ प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो भी पॉलिसीज लॉज और उनसे इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर डाला है। इंटरेस्टिंगली इन अध्ययन में से हमने प्री प्राइमरी टीचर्स के रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल्स वो निभाते हैं, उसके भी ऊपर काफी रिसर्च करी है। और हमने ये पाया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्री प्राइमरी टीचर्स का जो रोल है वो नॉन नेगोशिएबल है। आप में से काफी ऐसे लिसनर्स होंगे या दर्शक होंगे जिनको प्री प्राइमरी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। सबके लिए मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट या संदर्भ देना चाहूंगी शुरुआत में। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो अभी भी औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं है। हालांकि ज्यादातर रिसर्च और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे के समग्र विकास के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन या ईसीसीई भी कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आमतौर पर जो ग्रामीण हिस्से हैं देश के, वहां पर आंगनवाड़ी जो है वो प्री प्राइमरी का रोल निभाती, प्री प्राइमरी शिक्षा को डिलीवर करने का रोल निभाती है, जहां वो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ना ही सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, पोषण और विकास से जुड़े दायित्व को भी निभाती हैं। जबकि शहरों में जहां पर आंगनबाड़ी ही सीमित है, वहां पर जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग का सिस्टम है वो थोड़ा और जटिल या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। शहरों में सरकारी स्कूल्स के अलावा प्राइवेट प्री स्कूल्स होते हैं वो, और उनके साथ साथ ऐसे प्री स्कूल्स जिन्हें एनजीओज रन करते हैं, वो सब मिलकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा साथ में ये भी समझना जरूरी है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लेवल पर शिक्षा के अलावा देखभाल, विकास, पोषण, स्वास्थ्य जैसी और भी प्रावधान हैं जो उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए इसी के लेवल पर जो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी यूनिक हैं। अब इन यूनिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का ज्यादातर जो दायित्व होता है वो प्री प्राइमरी टीचर्स के ऊपर ही होता है। और आज हम अपने इंटरव्यू में प्री प्राइमरी टीचर्स से इसी विषय पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हाल में ही हमने मुंबई, महाराष्ट्र में एक रिसर्च करी, जिसमें हमने 2 विशिष्ट मॉडल ऑफ स्कूल्स में रिसर्च करी, एक बालवाड़ी स्कूल्स और दूसरे आकांक्षा फाउंडेशन स्कूल्स। ये दोनों स्कूल मुंबई, महाराष्ट्र में कम आय वाले परिवार, जिनको लो इनकम हाउस होल्ड भी कहा जाता है, उनके छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इस रिसर्च के अंडर हमने 50 से भी अधिक प्री प्राइमरी टीचर्स से बात करी जो बालवाड़ी और आकांक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं। आज के इंटरव्यू में हम उन्हीं में से कुछ बहुत ही सिलेक्टेड प्री प्राइमरी टीचर से बात करेंगे, जिन और उनसे सीधा सुनना चाहेंगे कि कोविड के समय, उसके पहले और अभी भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को डिलीवर करने में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या लो इनकम हाउस होल्ड के साथ काम करने पर उन्हें किसी और तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या एक्सपीरियंस किस तरीके से अलग रहा है।
और इस इंटरव्यू में हम ये भी समझना चाहेंगे कि एज अ प्री प्राइमरी टीचर उनकी खुद की प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और चुनौतियां कैसी रही हैं। इस इंटरव्यू के एंड में हम सिस्टम से जुड़े थोड़े बड़े मुद्दों पर भी बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करेंगे और अंत में हम उनके पॉसिबल या संभावित सॉल्यूशंस को भी आपके साथ साझा करेंगे। अब बिना किसी देरी के मैं अपने लिसनर्स को उन शिक्षक से परिचित परिचित कराना चाहती हूँ जिनका आज हम इंटरव्यू लेंगे। I am very happy to introduce all of you to Mrs. Archana Fatke, who is a teacher with the Akanksha Foundation School. Archana ma'am has been teaching the junior KG sections with Akanksha schools for over like close to 7 years now. A very, very warm welcome to the discussion, Archana ma'am. Now I'll pass the mic to you, and if you want to briefly introduce yourself to the audience, please go ahead. Thank you, Pooja Didi. You've already introduced me, and yeah, I work with Akanksha as a junior KG teacher. Yes, for past six and a half years. So yes, Amazing. That's all about me. Okay, so moving on to the first question that we have for you, Archana. Yes. क्या आप हमें थोड़ा संक्षिप्त में या ब्रीफ में ये बता सकती हैं कि कोविड के समय ईसीई को जारी रखने के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को जारी रखने के लिए आपने किस तरीके की एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई थी या उनका निर्वहन किया था? ओके, एक्चुअली शुरू में जब पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तो बहुत कठिन था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे स्कूल्स ने बैठ के, हमारे स्कूल लीडर ने बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाए, कैसे हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं। उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, और पहले जो हमने किया वो था व्हाट्सएप ग्रुप्स बच्चों के लिए क्रिएट करना। सेक्शन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने क्रिएट किए। फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हमें मतलब पहले हम लोग वीडियोस भेजते थे व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे पेरेंट्स को जूम इंट्रोड्यूस किया। जूम के हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग लिंक जूम की खोल सकते हैं, वो हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियोस भेज के थोड़ा सा पेरेंट्स को उसके बारे में ट्रेन किया, और उनको बताया कि अभी जो ऑफलाइन जो क्लासेस है वो क्लासरूम में बैठ के हम लोग जो सिखाते हैं वो हम बैठ के जूम पे पढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को काफी कठिन गया शुरुआत में, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे पिकअप कर लिया, और हम लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया बच्चों के लिए। जैसे कि हम लोग 4 क्लासेस लेते थे हफ्ते में, 4 क्लासेस 40 to 45 मिनट्स के जो होते हैं वो हम बच्चों के लिए लेते थे, और वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिर इंग्लिश, आर्ट्स, स्पोर्ट्स भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया बाद में। थोड़ा सा रीडिंग इंट्रोड्यूस किया, राइटिंग इंट्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से हमने धीरे धीरे जूम पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया। और एजुकेशन के अलावा आपने किस तरीके की जिम्मेदारियां निभाई, अगर आप थोड़ा उस पर भी हमें बता सके तो? तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन यू मीन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज? नो, नॉन एजुकेशन, सपोर्टिंग द पेरेंट्स, और बिकॉज यहाँ पे लो इनकम हाउस होल्ड्स की बात हो रही है, तो मे बी आपने कुछ और? या सो एक्चुअली सिर्फ हम लोगों ने पीपीटीज बनाना शुरू कर दिया। जैसे बुक्स से पढ़ाते हैं हम स्कूल में, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमने पीपीटीज करना शुरू कर दिया। फिर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने से बच्चों को बहुत कम समझ में आता था, क्योंकि और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। 4 साल के बच्चे अकेले नहीं बैठ सकते हैं, तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे कुछ वैसे ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने सिंपल टीचिंग एड्स बनाए, लेटर्स के लिए रीडिंग मटेरियल बनाया, मैथ का मटेरियल बनाया, जो कुछ भी घर पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो है, जो कुछ भी मटेरियल घर पे है वो हम कैसे
हम हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो घर के मटेरियल के यूज के साथ हम कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं, इसके हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, जहाँ पे मैं खुद मटेरियल लेके बैठती थी और यू नो डेमोन्स्ट्रेशन करके मेरा मेरा खुद का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते थे घर पे, एंड देन वी यूज टू व्हाट्सएप पे डालते थे, एंड देन व्हाट्सएप पे डालते थे, वो पेरेंट्स देखते थे और उसके हिसाब से बच्चे भी करके भेजते थे होमवर्क की बतौर पे। ओके। या सो और यस। एज अ टीचर तो मैम, अर्चना मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इतने छोटे बच्चों के लिए हाँ हाँ। एजुकेशन ही इट्स नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ? आर देयर यस। एडिशनल थिंग्स जो कि उनको जरूरी है फॉर टीचिंग, एंड व्हाट आर सम ऑफ दोस थिंग्स आर? राइट। एजुकेशन बहुत ही डिफिकल्ट था ऑनलाइन, ये बच्चों के लिए स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? Sure. So, या। what I meant to ask is that because the children are very young and in their यस developmental stages itself. यस So, यस। what are some of the things in addition to education that you generally have to take care of as a teacher? You not even during COVID, but even before COVID, like some additional things like care or gross motor skills or anything else that. राइट राइट। सो हमारे यहाँ पे अब मैं स्कूल सेटअप में आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत सारे लेते हैं हम बच्चों के लिए, बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो उन वो एक्टिविटीज में हम लोग बच्चों के लिए, बच्चों को एक अपना कपड़े सुखाने का जो क्लिप होता है Hmm. वो लेना है, एक पत्थर लेना है, और वो कपड़े सुखाने के क्लिप में एक पत्थर पकड़ के आप दूसरे बोल में पकड़, तो ये जो ग्रिप है Hmm. लिखने का, ये डेवलप होना चाहिए बच्चों का। फिर हम लोग उनके लिए बीडिंग, फिर पास्ता सुइंग, फिर पेपर रोल्स बना के उसमें रबर बैंड्स डालना, फिर यू क्लिप्स लेके पेपर्स में डालना। तो जहाँ पे ये जो ग्रिप है, ये हम लोग बच्चों की कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका भी हमने ऑनलाइन काफी मतलब बच्चों से करवा के लिया, ताकि थोड़ा सा बच्चों का राइटिंग पे भी फोकस हो जाए। हमारे इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्लासेस भी लेते थे, Okay. जैसे कि वी ऑल्सो इंटीग्रेटेड जॉली फोनिक्स विथ स्पोर्ट्स क्लासेस। Okay. सपोज अगर मैं लेटर ए सिखा रही हूँ बच्चों को, तो मेरा सिखाने के बाद द स्पोर्ट्स टीचर यूज टू कम इन एंड लेटर ए से कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि अगर लेटर ए है उसका साउंड है आ है, तो Hmm. आ से एलिगेटर आता है, तो हम ये स्पोर्ट्स में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एलिगेटर वॉक, बच्चे Okay. एलिगेटर की तरह चल सकते हैं। ऑल्सो बाय डूइंग डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस, हाउ कैन यू क्रिएट लेटर ए with Hmm. bending and stretching and everything. So we also integrated sports और जॉलीफोनिक्स का हमने इंटीग्रेशन किया, जॉलीफोनिक्स थीम और आर्ट का हमने इंटीग्रेशन किया। तो वैसे हम लोगों ने काफी आर्ट और स्पोर्ट्स हमने हमारे सब्जेक्ट्स में लाने की काफी कोशिश की, टू गेट मोर फन एलिमेंट इनटू द सब्जेक्ट। अमेजिंग। यस। और फैमिलीज जो इन बच्चों की थी, क्योंकि उनके ऊपर हाँ भी हाँ। कोविड का काफी इम्पैक्ट रहा होगा, एंड मोस्ट ऑफ यस देम कम यस फ्रॉम लो इनकम हाउसहोल्ड्स, तो यस यस। फैमिलीज को किस तरीके के चैलेंजेस आए, एंड डिड द टीचर ऑफर एनी सपोर्ट टू मिटिगेट दोस चैलेंजेस? So basically हम लोग well-being calls was one of the strongest point for आकांक्षा, जो हम लोग हर 8 दिन में सारे बच्चों को कॉल करते थे। हम लोग टीचर्स we used to talk to parents, और फिर स्कूल ने भी काफी एक्चुअली सपोर्ट किया उनको राशन प्रोवाइड करने में। अगर कोई पेरेंट को कोई समस्या है राशन की या किसी और चीज की, तो हम लोग उनको सोशल वर्कर तक उनको कांटेक्ट करते थे, एंड देन द सोशल वर्कर्स कांटेक्टेड द पेरेंट्स,
और जभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्कूल में होता था, पेरेंट्स को उनका काफी लाभ हुआ इस तरीके से, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वेर आउट ऑफ वर्क एंड a lot of problems at home. So yeah, I think distribution of books, distribution of ration का distribution, तो जैसे जैसे हमें support मिलता था बाकी external organizations से, so we used to contact the social workers regarding it, and the social workers also constantly kept in touch with the parents. Okay. Yes, And regarding just this. because you mentioned parents and assisting parents, तो parents का Yes. क्या role रहा था for pre-primary students, because they're very young children, and what was the role of the parents and how well were you able to involve them in the process during COVID? या सो बेसिकली देखिए, ऑनलाइन तो मतलब जो ऑफलाइन जो हमारा जो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होता है वो ऑफलाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा. वी हैड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ रैपो विद देम बाय कॉन्स्टेंटली कॉलिंग देम, टॉकिंग टू देम, एंड देन हम लोग हर 8 दिन में पेरेंट्स को कॉल करते थे, एंड जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं उनका, मैंने जैसे बोला, हम लोग सिंपल टीचिंग एड्स बनाते थे, हमारा वीडियो निकाल के वी यूज्ड टू पोस्ट इट. तो वैसे हम लोग हमेशा ये बोलते थे कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ये टीचिंग एड्स बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थी. अगर कुछ ड्राइंग है, अगर कुछ रीडिंग मटेरियल बनाना है, तो हम लोग हमेशा बोलते थे पेरेंट्स को कि आप उनको ड्राइंग करके दीजिए, और फिर चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, वो कलरिंग करेंगे. तो उसमें से दोनों, अगर कुछ टीचिंग एड्स जो तैयार करने हैं या घर से कुछ करना है तो बच्चे करते थे, पेरेंट्स वीडियो निकालते थे. तो इस तरीके से पेरेंट और बच्चा दोनों वो एक्टिविटीज में इक्वली कैसे इन्वॉल्व हो और दोनों कैसे इस तरीके से सीख पाएंगे, तो हमारा ये बहुत ज्यादा प्रयास था. Yes. And ma'am, has that approach benefited? क्या उस अप्रोच का अभी भी, क्योंकि अब स्कूल्स खुल चुके हैं और सारा, so do you Right. think उसका फायदा अभी भी देखने को मिल रहा है या ऐसा कुछ? वैसे तो ज्यादा नहीं इतना, लेकिन हम लोग पेरेंट क्लासेस कंटिन्यू करते हैं. ऑनलाइन भी हमने, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमने पेरेंट क्लासेस हम लोग आफ्टर एवरी 15 डेज कंडक्ट करते थे, जहाँ पे हम लोग रिकैप लेते थे पेरेंट्स के लिए कि ये सिखाया गया है, ये मटेरियल्स हमने बनाए हैं, आप इस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे सिखाना है, ये कैसे हम लोग बच्चों से करवाए. तो इस तरीके से ऑनलाइन तो हमने पेरेंट क्लासेस लिए, लेकिन ऑफलाइन भी हम पेरेंट क्लासेस अभी ले रहे हैं. तो अभी 15 जून से हमने स्कूल स्टार्ट किया है, तो ऑलरेडी 2 पेरेंट क्लासेस हमारे हो चुके हैं, 2 या 3 पेरेंट क्लासेस हमारे हो चुके हैं, जिसमें हम बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि क्या क्या अब तक पोर्शन सिखाया गया है और किस प्रकार से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं घर पे. ओके. और जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ मैम कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ प्री प्राइमरी टीचर आप लोग निभाते हैं, दे आर वेरी डाइवर्स इन नेचर. इट्स नॉट जस्ट ओनली टीचिंग, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. तो इस सवाल में, नेक्स्ट सवाल में, आई वुड वांट टू ब्रिंग द अटेंशन बैक टू यू योरसेल्फ एज अ टीचर, and I want to understand ki as a pre-primary teacher, what have been some of your professional challenges as well as some of the personal challenges as well, because like balancing both could possibly be an issue. या एक्चुअली मैं पहले प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहूँगी, जो बच्चों से ही ज़्यादा कनेक्टेड है. इतनी सारी चीज़ें, मतलब हमने फेस्टिवल्स ऑनलाइन सेलिब्रेट किए, गणेश फेस्टिवल किया, 15 अगस्त, 26 जनवरी है, हमने न्यूट्रिशन वीक किया पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे पेरेंट्स ने अपने रेसिपीज खुद भेजे, टीचर्स और सोशल वर्कर्स ने मिलके न्यूट्रिशन के बारे में. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन की, लेकिन ऐसा भी मुझे लगा कि जो हम लोग ऑफलाइन जो बच्चों को पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, वो ऑफलाइन इतना हम लोग नहीं कर सके. In spite of having so many well-being calls with us, बच्चों
को डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस. नॉट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, मतलब घर घर में स्मार्टफोन नहीं था. और अगर भी स्मार्टफोन था तो मल्टीपल सिबलिंग्स होने की वजह से इतना प्रायोरिटी प्राइमरी के लिए नहीं दिया गया जितना बड़े बच्चों के लिए दिया गया. Yeah, that was one of the major challenges that I thought I faced. That बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स में, मतलब वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे. हमारे वेलबींग कॉल्स, in spite of making so many well-being calls, they did not attend the online classes. They couldn't submit the homework that was there. तो ऐसे बच्चों का अटेंडेंस काफी लो था. होमवर्क अटेंडेंस सबमिशन जो था वो काफी लो था. तो यही ज्यादा से ज्यादा चैलेंज हमने फेस किया, ऐसे मुझे लगा. And any personal challenges which you had, like during the pandemic or even otherwise, as a pre-primary teacher? पर्सनल challenges तो इतना नहीं थे मुझे. Personally मुझे इतना नहीं challenges face किए मैंने. Because I had my own device. I have a proper internet connection at home. So इतना मुझे personally कुछ ज़्यादा problems नहीं आए. That's great to hear. Okay, so Archana ma'am, just to, because one is of course your case as a pre-primary teacher, and generally आप बाकी और भी pre-primary teachers के संपर्क में होंगी, otherwise आकांक्षा schools या कहीं और भी. तो आपके हिसाब से किस प्रकार का additional support है जो pre-primary teachers को दिया जा सकता है ताकि वो ECE को और effectively deliver कर सकें? Like, and this is like a bigger question for you, like not just from your own experience, but generally from the experience of pre-primary teachers. What do you think can be done? As a pre-primary teachers, I think our main focus is differentiated learning. जो बच्चे सारे बच्चे जो है 40 बच्चे एक पेज पे नहीं रह सकते हैं. कई बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं. तो हम लोग उन बच्चों तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकेंगे, उनका हम लोग विकास कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक, to provide the maximum academic support, ताकि जैसे हम लोग वो बच्चे as they grow ahead, as they go ahead in higher grades, वो जो gap है वो हम कैसे कम कर सकेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा focus है हमारा. Differentiated learning is one of the major focus that's, and obviously apart from differentiated learning, joyful learning is one of our major focuses. That's what we are doing, कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा joyful learning हम लोग incorporate कर सकते हैं. जैसे Jollyphonics सिखा रहे हैं, तो Jollyphonics के साथ हम लोग और क्या activities include कर सकेंगे कि ज्यादा से ज्यादा we can get more joy in class. Activity based हो या hands on activities है, to include more stories, to include more play, to include free play, basically choice based stations. इस बार ये हमारा फोकस ज्यादा है. ओके, तो ये आपने टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए कुछ एडिशनल चीजें जो. एंड एज अ टीचर, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट वुड यू लाइक सो दैट योर एंटायर टीचिंग प्रोसेस आल्सो बिकम्स इजियर एंड बेटर? एक्चुअली अभी तो फिलहाल ऐसे कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में. As and when we require support, we just call our TL, and whatever support we require, she kind of works on it. We sit together and how can we work out on that, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं. And anyway we have also covered it in our study also, क्योंकि आकांक्षा स्कूल का जो मॉडल है that is like a very different model than what is generally happening otherwhere, where teachers are constantly supported by TLs and social workers. So there is absolutely. We are constantly supported by counselors and our TLs. Yes. Any final statement from you, Archana ma'am, before we close this interview and I give some closing remarks here?
Actually, I thoroughly enjoy working with children. We do some crazy stuff in classrooms. It's Yeah. so much of joy to be with, these small children, and you yourself can do so many things in the class. Yeah. So yeah, I do a lot of crazy stuff in class which children enjoy. So Which is of course good otherwise, to know. Yeah. yeah, so otherwise it's very difficult. नॉर्मल लाइफ में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते. So Yeah. I think, I think I enjoy telling stories to children. So everyone should tell stories to children. Stories to children. Okay. Yes. No, because this is what we find in our experiences also. जिस तरीके का role pre-primary teachers like bear करती हैं, that's very different Mm, from the role with general teachers. You have to be a yeah. teacher, you have to be a caretaker of the child, you have to help Yes. with a lot of Yes. activities. So Lot of things. things. Yeah. So हर एक concept में आप story लगा दो, and then बच्चे immediately समझ जाते. समझ It can be included in maths, it can be included in jolly phonics, and it can be included in any subject. So it's fun. Yes. Great to hear that. Okay, so Yeah. now I'd like to give some final closing remarks, like summing whatever we have discussed अभी तक. तो ऑफ कोर्स अर्चना मैम की बातें सुन के ये तो क्लियर हो गया है कि प्री प्राइमरी लेवल पे टीचर्स की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो काफी यूनिक हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं. विदाउट टीचर्स प्री प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट हैपन, एंड इट्स कमेंडेबल कि किस तरीके से प्री प्राइमरी टीचर्स स्टेप्ड अप देयर रोल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें नहीं बट एडिशनल अलाइड चीजों में भी काफी सपोर्ट कर रहे थे. एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट इवन देयर फैमिलीज, स्पेशली फैमिलीज जो लो इनकम हाउस होल्ड से थे, जिन who were genuinely having a very difficult time during the pandemic. थोड़ा सा क्योंकि हम पॉलिसीज और लॉ पे बहुत काम करते हैं, तो दिस इंटरव्यू विल बी इनकम्प्लीट इफ वी डू नॉट मेंशन अबाउट लाइक द जनरल लैंडस्केप ऑफ पॉलिसीज अराउंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना है, ऑफिशिएट करना है, तो बहुत जरूरी है कि सिस्टमैटिकली और पॉलिसी के तरीके से भी उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए या जोर दिया जाए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका जो दृष्टिकोण है या विजन है वो इसी टीचर्स को और इसी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने की और फॉर्मलाइज करने की बात करता है, which is definitely a step in the right direction. There is definitely a need to have more conversations with pre-primary system generally, including teachers themselves, to understand very clearly the kind of roles and responsibilities जो वो निभा रही हैं और किस तरीके का additional support है जो उनको help कर सकता है. हालांकि अर्चना मैम के केस में ये बात नहीं है, बट फ्रॉम आवर अदर इंटरेक्शन विद अदर टीचर्स इन अदर स्कूल्स इंक्लूडिंग बालवाड़ी स्कूल्स, ये भी चीजें निकल के आई कि उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी जॉब सैलरीज, उनकी जॉब सिक्योरिटी जनरली, वर्किंग आवर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज are not necessarily protected at the same standards as other teachers. So if we want to give them their due respect, if we want to formalize the workforce, these are some of the things which definitely needs to be accounted for, because as मैं पहले भी mention करी थी, pre-primary के level पे teachers are not just delivering education, they're also responsible for some very complex processes such as parental engagement or even welfare delivery to some extent. I would want to officially end this note by saying that we need to talk to more and more primary teachers, pre-primary teachers. We need to have more researchers, and we definitely need to advocate more on what they are going through. And I'd like to thank Archana ma'am once again for giving us the time और अपने इतने interesting experiences share करने के लिए. Thanks a lot, Archana ma'am. Thank you so much. Thank and you. For all the other listeners, please feel free to reach out to us at any point for collaboration, suggestions, comment, whatever you have. My email ID will be mentioned in the caption below. Thanks a lot for giving me your time today, and wishing all of you a very happy Teachers' Day. Thanks, everyone.